हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट अ 42 वीडियो सीरीज। गाइज आज बात करेंगे हम लोग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2018 क्लास 6 के लिए बात करने वाले हैं। और हम लोग मैथमेटिक्स के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, मैथ्स के पेपर को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में जो आते हैं 50 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं और पूरे पेपर का 50% रोल जो प्ले करता है वो मैथमेटिक्स करते हैं। तो गाइस वीडियो को ध्यान से देखें, एंड तक इसलिए देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी कि कैसे आप 50 क्वेश्चन कम से कम टाइम में कर सकते हैं और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए रिगार्डिंग योर मैथमेटिक्स पेपर्स। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विद द गिवन डिजिट्स। इस डिजिट से अपने को 8 डिजिट का बड़ा नंबर बनाना है। तो पहले डिजिट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट डिजिट है। जब भी ग्रेटेस्ट बनाना हो, सिंपल सा फंडा कि सबसे बड़े डिजिट को पहले रखिए। तो सबसे बड़ा डिजिट आ गया गाइस, ये रहा 8 आ गया, देन 7, देन 6, देन 5 देन आपका आ गया 2 1 एंड 0। ये सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट होगा और 8 डिजिट भी इसके अंदर है। तो गाइस देखिए यहाँ पे, देखिए इसमें लास्ट में एक तो पहले देखिए यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। आप देखिए यहाँ पे 888 है, तो 88 ऊपर है नहीं, इसको हटा दो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ग्रेटेस्ट बनाना है तो यदि कम डिजिट होते तो मैं यहाँ पे 88 यूज़ कर लेता, लेकिन कम डिजिट नहीं, डिजिट है मेरे पास कम्प्लीटली। यहाँ 77 है, इसको भी हटा दो। तो राइट आंसर इज 87655210। ये मेरा उत्तर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया गाइस। तो ग्रेटेस्ट बनाना हो तो सबसे बड़ा डिजिट लिखिए अपन लेफ्ट हैंड में और सबसे छोटा डिजिट लिखिए राइट हैंड में, और आपको असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, सबसे बड़ा छोटा छोटा छोटा। एंड स्मॉलेस्ट लिखना होता है इसी से, तो मैं क्या करता, सबसे छोटा डिजिट, अब 0 आ जाए मान लीजिए, तो 0 तो क्या करें, 0 फर्स्ट डिजिट पे लिख नहीं सकता, तो क्या करना है मुझे, उस 0 से जस्ट बड़ा जो डिजिट है वो फर्स्ट पे लिखिए, फिर 0 को पुट कर दीजिए। जैसे इसमें 1 है, उसके बाद 0 पुट कर दिया, तो स्मॉलेस्ट डिजिट इस ढंग से हम लोग बना सकते हैं। इसको करने के लिए मुश्किल से 10 सेकंड आपको लगना चाहिए, इतनी आपको कम से कम 20 एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह क्वेश्चंस की आप आराम से सारे क्वेश्चन आराम से इजीली कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ द नंबर्स, ये नंबर्स है गाइस, आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए बच्चा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग के अंदर देखिए सबसे पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, देन बड़ा नंबर और बड़ा नंबर, ये पैटर्न होता है। और डिसेंडिंग का सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर बिल्कुल छोटा। तो ये डायग्राम आप अपने दिमाग में रखें, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग में। गाइस असेंडिंग में सबसे छोटा पहले आएगा, तो सबसे छोटा डिजिट मुझे इनमें से देखना है। तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये है 52,806, 52,086, देखिए ये इससे छोटा हो गया, 52,860, 52,800, 58,260। तो इसमें देखिए 58 है, इसमें 1052 है, 52 है, 52 है, 52 है, तो 58 वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो 58 देखो किस में लास्ट में है, 58 इन तीनों में लास्ट में, इसके अंदर नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल होगा पहली बात तो। फिर 52 52 52 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 8, यहाँ पे सिर्फ 800 नहीं है, इन दोनों में 800 है, तो सबसे छोटा डिजिट हो गया 52086, 52086 इसके अंदर पहले पे, इसमें पहले पे, इसमें पहले पे नहीं है, ये ऑप्शन ही आपका कैंसिल हो गया, ये 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए गाइस। अगला देखिए, अब इन दोनों में पहले कौन आएगा ये देखना है। तो 52806 है, 52860 है एंड 52800 है। इन तीनों के अंदर पहले कौन आएगा, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस तो इसकी हो चुकी है, लास्ट प्रेफरेंस इसकी हो चुकी है। कितने डिजिट, 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पे आएगा। सेकंड पे कौन आएगा, तो सेकंड पे गाइस ये आएगा। तो सेकंड पे ये किसमें, सी के अंदर, तो सी मेरा राइट आंसर हो गया, सी मेरा राइट आंसर हो गया। उसके बाद इसका नंबर आता थर्ड पे और ये फोर्थ पे, थर्ड पे एंड फोर्थ पे। तो इस ढंग से मैं बहुत इजीली इनको पहचान सकता हूँ, और इसको करने के लिए भी 10 से 12 सेकंड या 15 सेकंड में आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। और क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करनी है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट याद रखें, इसको कंफ्यूज ना हो इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें टू मेक इक्वल टू द सम ऑफ, इन दोनों के सम के इक्वल बन जाए। तो सबसे पहले इन दोनों का सम कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे का काम करने वाले हैं। ओके,
7, 6, 6, 8 एंड 5। अब अपने को ये बनाना है इससे, तो मुझे इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेटा, ये देखिएगा 5, 8, 6, 6, 7, 2। 4 में से 2 गया 2, तो लास्ट में सब में 2 आ रहा है और कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो सकता। 6 में से 7 जाएगा नहीं, कैरी लूंगा मैं, तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा गाइस। कितना बचेगा, 9। तो ये 8 के बाद 2 वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, आगे नहीं करना अपने को। अब यहाँ बचा 4, 4 एक कैरी लेते 14, 14 माइनस 6 कितना आ गया, 8। थर्ड नंबर पे 8, थर्ड में सब में 8 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बचा 4, 14, 14 में से 6 क्या कितना अगेन कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो डबल 8 इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इसको कैंसिल कर दो यहाँ से। यहाँ बचा 1, कैरी लिया 11 हो गया, 11 में से 8 गया कितना बच गया बच्चा, 3 बच गया। एंड दिस वन इज, अब यहाँ पे कितना रहा, अब यहाँ पे रहने वाला है 8 रहा, और 8 में से 5 गया, 3 बच गया। तो दिस इज माय आंसर, यानी ये आंसर इससे मैच कर रहा है। सिंपली इसमें एडिशन करना है, ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत ही आसान है। पहले तो क्या करना है, जोड़ करना है और फिर घटाव करना है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजीली बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका प्रोडक्ट पूछा है, तो ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको पता होना चाहिए। जैसे इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, एक पैटर्न को सीख लो आप। 25 को देखो, 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आएगा, कैरी रहेगा 2, तो यहाँ पे 0 है तो 2 यहाँ आ जाएगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आएगा, कैरी रहेगा 2, तो यहाँ आ जाएगा। अगेन 25 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया, तो ऑलवेज ऐसा ही आंसर आएगा, ऑलवेज ऐसा ही आंसर आएगा। जब मैं 0, 1, 0, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा ए बी से, तो आंसर हमेशा ए बी और ए बी फॉर्मेट में आएगा। अब 25 की जगह कोई भी नंबर हो, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। इस फॉर्मेट को लर्न करें, इस तरह के बहुत सारे फॉर्मेट भी आप लर्न कर सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर गिवन है, तो इनकी प्रैक्टिस करें, इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको करने का। यदि आपको ये फॉर्मेट अच्छे ढंग से पता है तो विद इन 2 या 3 सेकंड्स इस ऑप्शन को लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस। नेक्स्ट वन, द एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर इज 15 इफ द एज ऑफ 2 सिस्टर आर। 3 सिस्टर का एवरेज, तो एवरेज निकलता कैसे, तो एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज क्या दे रखा है, एवरेज 15 दे रखा है। कितनी सिस्टर्स हैं, 3 सिस्टर्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा इनका सम, 3 को यहाँ भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 आ गया सम ऑफ एजेस ऑफ 3 सिस्टर्स। तीनों सिस्टर का सम कितना आ गया, 45 ईयर्स आ गया। 2 सिस्टर का एज दे रखा है, एक का 12 दे रखा है और दूसरे का 15 ईयर दे रखा है। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 27 ईयर इनका दोनों का सम हो गया, 27 ईयर दोनों का सम हो गया गाइस। अब मुझे थर्ड वाले का पता करना है, तो 45 में से 27 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, 8 आ गया एंड 1 आ गया। 18 ईयर इज योर राइट आंसर, 18 ईयर इज योर राइट आंसर। तो ये अपना आंसर हो गया। So again, next question number 6. 7/6 of a leap year is equals to dash, और यहाँ पे लिखा बेटा वीक। सारी बातें समझनी पड़ेगी अपने को। पहली बात तो लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर का मतलब होता है, लीप ईयर का मतलब होता है जिसके अंदर 366 डेज हो, 366। और नॉर्मल ईयर में या ऑर्डिनरी ईयर में कितना होता है, 365 डेज होता है। ध्यान रखना, लीप ईयर जहाँ भी नाम आता है वहाँ पे 366 यूज़ करना। पहली बात तो लीप ईयर का पता कैसे लगेगा, वो सारे ईयर्स जिसके अंदर 4 का डिवाइड जाता हो। किसका डिवाइड जाता हो, 4 का डिवाइड जाता हो। और कोई सेंचुरी है तो उसके अंदर आपको 400 का डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको लीप ईयर बोल देंगे क्योंकि इसमें 4 का डिवाइड जा रहा है, बट इसके अंदर 400 का डिवाइड करना है। जो लास्ट में 2 जीरो हैं तो 400 से इसको डिवाइड करके चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं है। तो इस बात को पहले ढंग से समझना पड़ेगा। तो लीप ईयर आपको समझ में आ गया। लीप ईयर का मतलब 366 डेज। वीक का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डेज। तो 7 डेज के कॉम्बिनेशन को अपने वीक बोलते हैं। तो हम मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है उसी को मुझे काउंट करना है गाइज। 7/6 लीप ईयर में डेज कितने होते हैं, 366 डेज हो गया। इज इक्वल्स टू, इसको कन्वर्ट करना है वीक के अंदर। तो पहले डेज में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो डेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 61। तो 7 × 61
ये इतने आगे डेज, यदि डेज में आंसर पूछा होता तो मेरा आंसर होता ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ऑप्शन ए आ जाता। लेकिन यहाँ पे मुझे वीक में पूछा है, तो डेज को यदि वीक बनाना है तो डिवाइड बाई 7, डेज को वीक बनाना है तो डिवाइड बाई 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 61 वीक्स, 61 वीक्स। तो गाइस इसका आंसर होगा 61 सी। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझना था, वीक का कॉन्सेप्ट समझना था, क्या मतलब होता है इनका। नेक्स्ट वन, राइट रोमन नंबर्स। रोमन नंबर से मुझे क्या करना है, इनको काउंट करना है। तो रोमन नंबर की कॉन्सेप्ट को मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा कि रोमन नंबर होते किस ढंग से और कैसे काम करते हैं। रोमन नंबर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500, एम का मतलब होता है 1000, आपको मीनिंग इनके पता होना चाहिए, एंड एल स्टैंड्स फॉर 50। बाकी आपको एक्स का मतलब आपको पता है ये 10 होता है, बाकी 1 2 3 आपको अच्छे ढंग से पता होगा, आई होप। एक कॉन्सेप्ट और समझना है, मैंने यदि यहाँ पे लिखा, आप बोलेंगे सर दिस इज 1 is 10, इसके इस तरफ मैंने एक लगाया नंबर तो ये बन गया 11। अब लिखा मैंने इसको 10 और इसके इस तरफ मैंने लगाया तो ये बन गया 9। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझना है। किसी भी सिंबल के, ये यहाँ पे कोई भी सिंबल हो सकता है, यदि इसके लेफ्ट हैंड की तरफ कुछ भी लिखूंगा, लेफ्ट हैंड की तरफ जो भी डिजिट लिखूंगा, जो भी नया सिंबल लिखूंगा वो तो होगा माइनस, और राइट हैंड में लिखूंगा वो क्या होगा, प्लस। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सी डी एक्स एल आई एक्स। सी का मतलब 100, एल का डी का मतलब 500, इसका मतलब 10 होता है, एल का मतलब 50, 1 एंड 10। सारे सिंबल्स का पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है इनकी। ये बड़ा न्यूमेरिक वैल्यू है डी, और सी छोटा है, और जब बड़े के लेफ्ट हैंड में कोई छोटा सिंबल लगा रहे तब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो डी का मतलब 500, सी का मतलब 100, दोनों माइनस हो जाएंगे 400, तो इसका कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया 400। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ये 10 है, इसके इस तरफ बड़ा डिजिट लिखा हुआ है तो डेफिनेटली इस 10 को इसमें से माइनस होना पड़ेगा। एल का मतलब होता है 50, 50 में से 10 माइनस करना पड़ेगा मुझे, 10 माइनस करते आ जाएगा 40, दिस वन इज 40। ओके, नेक्स्ट, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 10 है, ये लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ माइनस होगा, 10 में से 1 गया 9, तो 449 इज योर राइट आंसर। तो गाइस इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 449, बी इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे, यहाँ पे बोर्ड मास लगाना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ ही नहीं करना आपको। देखिए इस ब्रैकेट को पहले सॉल्यूशन करिए, 0 से डिवाइड करना है तो यहाँ आ जाएगा 70, सिंपल सा। फिर आपको इस वाले ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं बोलूँगा सिंपल एक बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 आएगा, इसके नीचे लिए क्योंकि डिवाइड का फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है तो डिवाइड हो जाएगा। ये जाएगा 2 टाइम, ये 2 से जाएगा 4 टाइम, सिंपल 70 में से 4 माइनस कर दें, 66 इज राइट आंसर। विद इन 10 सेकेंड इसको बना सकते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज 2%, 2 इज इक्वल्स टू 2%। 2 का मतलब कितना परसेंट हो गया, 2 कितने परसेंट के इक्वल है, 2 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी परसेंटेज, इसने पूछा है आपको। तो 2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, किसी भी नंबर को, किसी भी जब परसेंटेज में काउंट करना हो तो इसको पहले फ्रैक्शन बात करें तो 1 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई विद 100। जब भी मुझे किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई विद 100 करना होता है। तो 2 इंटू 100 हो गया 200, तो 2 का मतलब हो जाता है बच्चा 200। ध्यान रखना कितना होता है इसका मतलब 200 होता है। नेक्स्ट वन, विकी बॉट ए बाइसाइकिल ऑफ 3000 एंड सोल्ड इट 2700, व्हाट इज हिज लॉस और गेन। ध्यान रखना लॉस और गेन बहुत ही सिंपल सा है। लॉस कब होता है, जब सीपी बड़ा हो एसपी छोटा हो, और गेन कब होता है जब एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जिसमें कोई चीज परचेज करते हैं, एसपी जिसमें हम लोग सेल करते हैं। इसमें बाईसाइकिल को परचेज कितने में किया, 3000 में, 3000 में, तो सीपी 3000 है। एसपी सेल कितने में किया, 2700। आपको ऑब्जर्वेशन से पता लग रहा है कि सीपी छोटा है, सॉरी एसपी छोटा है और सीपी बड़ा है, 100% उसको लॉस हुआ होगा। तो गेन वाले दोनों ऑप्शन हटा दीजिए, गेन हुआ ही नहीं, उसको लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, तो लॉस परसेंटेज में दे रखा है। यदि लॉस रुपीज में होता तो मुझे क्या करना, देखिए सीपी बड़ा है डेफिनेटली लॉस में, तो सीपी माइनस एसपी क्या हो जाता है,
लॉस हो जाता है। तो CP कितना मेरा 3000, SP कितना है मेरा 2700, 300 का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया, 300 का लॉस हो गया। लेकिन ऑप्शन डायरेक्ट रुपीज़ में नहीं है, परसेंटेज में। लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला सिंपल सा रहता है, लॉस है तो ऊपर लॉस आ जाएगा, अपॉन के अंदर CP मल्टीप्लाई विद 100। और यदि यहाँ पे होता प्रॉफिट तो यहाँ प्रॉफिट आ जाता, यहाँ पे प्रॉफिट है, अपॉन में CP रहता मल्टीप्लाई विद 100। तो लॉस कितने रुपीज़ का है मुझे, लॉस है गाइस मुझे 300 का। CP कितना है मेरा 3000 मल्टीप्लाई विद 100, ये कटेगा 10 टाइम और 10 से 10 कैंसिल, अल्टीमेटली उसको 10% का लॉस हो गया। कितने परसेंट का लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया। तो बहुत ही ईजी से क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो ज़्यादा इसमें फार्मूला नहीं पढ़ना, सिंपल से फार्मूलेज पढ़िए और उन पे काम करिए और उनको अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन लीव्स हैदराबाद एट 10, ट्रेन ने हैदराबाद को कितने बजे लीव किया, इतने बजे लीव कर दिया ऑन फ्राइडे, एंड रीच चेन्नई ऑन, ये फ्राइडे को ट्रेन चली, और कब पहुंची है 07:30 AM पे, कब, सैटरडे को यहाँ पे पहुंच गई, सपोज सैटरडे को यहाँ पे पहुंच गई गाइस, ठीक है। फ्राइडे को चली, सैटरडे को पहुंची, तो टाइम ड्यूरेशन बोला कि इसने कितनी जर्नी में कितना टाइम लगा। तो गाइस एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे दिन के 1:15 PM हुए हैं, और यही जब वापस उसी दिन शाम को रात हो जाएगी, तो रात के 01:15 AM तक कितना टाइम हो जाएगा बच्चा, 12 आवर्स, ये 12 घंटे तो हो गए। अब ये बोल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि जैसे 12 बजने के बाद ये फ्राइडे किस में कन्वर्ट हो गया, सैटरडे में, मिडनाइट होगी ना, सैटरडे बन गया। अब सैटरडे की मॉर्निंग तक पहुँच रहा है, तो यहाँ से कितना और है ये मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ से कितना और है, 1:15 तक तो क्या हो गया अपना 12 घंटे हो गए। अब 7:30 में से क्या माइनस कर दो, 1:15 माइनस कर दो, 30 में से 15 माइनस करेंगे 15 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 6 घंटे और 15 मिनट ये लग गए, 6 घंटे और 15 मिनट, 12 घंटे ये रहे, 6 घंटे 15 मिनट, तो 12 आवर्स प्लस में 6 आवर्स 15 मिनट्स ऐड करेंगे, तो आवर्स में आवर्स ऐड होगा ऑलवेज, तो 18 आवर्स 15 मिनट, तो मेरा C इज योर राइट आंसर। तो बहुत ही ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फ्राइडे के मिडनाइट के बाद सैटरडे स्टार्ट हो जाते हैं, मिडनाइट तक हम लोगों ने देख लिया, इसी नंबर को मैंने देख लिया ताकि 12 आवर्स का स्लॉट अलग कर दूं मैं, बाकी रिमेनिंग को माइनस कर पाऊंगा। नेक्स्ट वन इज, कृष्णा bought 2 necklaces for this rupees, he sold one of them for this and other them is this, how much money did she gain? कितने में परचेज किया, 1,39,500, 1,39,500 रुपए के अंदर परचेज किया इन्होंने। और एक को कितने में सोल्व किया, फर्स्ट वाले को, फर्स्ट को इन्हें सेल कर दिया इतने रुपीज के अंदर, ओके। सेकंड वाले को इन्होंने सेल कर दिया कितने में, 80,000 के। तो टोटल कितना अमाउंट उनको मिला, इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, उनको मिला कितना, उनको मिला 1,55,000 रुपीज, 1,55,000 रुपीज। भाई उन्होंने दिया कितना था, 1,39,500, तो 1,55,000 जो हैं वो ग्रेटर नंबर हो गया, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, माइनस करना पड़ेगा। 0 0 2 जो लास्ट में 0 है डेफिनेटली, फिर 0 में से 5 जाएगा नहीं, देन कैरी लेंगे, 5 बचेगा, यहाँ पे 4 रहा अभी हो गया 40 में से 5 9 जाएगा, अगेन 5 बचेगा, यहाँ पे बचा 4 में से 3 गया 1, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, तो 15,500 मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, 15,500 मेरा राइट आंसर हो गया, ओके। तो ये मेरा आंसर हो गया गाइस, ठीक है। तो बहुत ही आसान से जस्ट कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टॉल ऑफिस बिल्डिंग हैज 85 फ्लावर्स, ईच फ्लावर हैज 28 विंडोज, ईच विंडोज टू बी डेकोरेटेड विद 16 tin bulb, how many bulb would be needed to decorate all the windows? सिंपल सा ध्यान रखना, देखो बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लावर्स हैं, 85 फ्लावर्स, मतलब 85 फ्लोर है उसके अंदर, फ्लावर नहीं सॉरी फ्लोर है, और हर फ्लोर पे 48 विंडोज है, कितनी विंडोज है 48, और हर विंडो के अंदर कितना चाहिए, 64 का चाहिए। तो एक कंप्लीट विंडो को यदि मुझे मैनेज करना है
तो कितने बल्ब चाहिए होंगे मुझे चाहिए होंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, और सारे के सारे जो फ्लोर है मुझे उन पे लगानी है लाइटिंग, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे। तो अल्टीमेटली ये मेरा आंसर आएगा, ये प्रोडक्ट मेरा आंसर आएगा, ये प्रोडक्ट मेरा आंसर आने वाला है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके मुझे देख लेना है। तो सबसे पहले देखिए 85 को मल्टीप्लाई मुझे करना है किससे, 48 से मल्टीप्लाई करना है। तो गाइस 48 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 8 5 जा 40, कैरी विद 4, 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 68 हो गया, 68 हो गया। फिर मल्टीप्लाई किया, 5 चौके 20, 8 पाई 2, 8 32, 32 और 2 कितना हो गया, 34 हो गया गाइस। 0 8 6 and 4 10, दिस वन इज 4080, 4080 इसका राइट आंसर आ गया। अब मुझे क्या करना है गाइस, बहुत ही आसान से आगे आप इसको मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, 64 से मल्टीप्लाई मुझे इसको बनाना है, 64 से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 64 से मल्टीप्लाई कर दो तो अगेन वही है 4080। अब इसमें यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी है, मैं यहाँ पे बहुत सारी ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन अभी ट्रिक से नहीं करना आपको, क्योंकि ट्रिक तब काम करती है जब प्रैक्टिस होती है, टाइम कम है प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, इसलिए 0 × 4 4 होता है, 8 4 जा 32, 32 आ गया, 4 4 जा 16, अगेन 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 48 यहाँ पे 48 आ गया, एंड दिस वन इज 24, देन 0 2 11, अगेन 11, अगेन 6, एंड दिस वन इज आर आंसर। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया गाइज। तो ये ऑप्शन में काम मुझे मिल रहा है, ये मुझे फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है। तो सिंपल बस कैलकुलेशन करनी है, इसके बहुत सारे मल्टीपल ट्रिक्स हो सकती हैं, बट टाइम कम होने की वजह से हम लोग इसमें ट्रिक नहीं, जो ट्रेडिशनल मेथड है वही बोलूँगा, वही अप्लाई करिएगा, वो कभी गलत नहीं होता। नेक्स्ट वन, द स्मॉलेस्ट 5-digit number, the smallest 5-digit number that is divisible by 19। तो सबसे छोटा 5-digit नंबर, तो सबसे पहले तो सबसे छोटा 5-digit नंबर ले लीजिए, ये हो गया मेरे पास। अब वो 19 से डिवाइड भी होना चाहिए, तो एक काम करिए, इसको 19 से पहले डिवाइड करिए। तो 19 से डिवाइड करेंगे, 19 5 जा कितना हो गया, 95, रिमाइंडर रहेगा मेरे पास 5, अगेन 0 उतार लो 50, 19 2 जा 38, 38 माइनस कर दो 12 बच जाएगा, अगेन ये 0 उतार लो यहाँ पे 120, देन 19 5 जा 19 6 जा 19 6 जा 144 होता है, 144 होता है, देन 6 जा 144, रिमाइंडर कितना रह गया 06, कितना रिमाइंडर रह गया 06 रह गया। अब ये 06 यदि मैं इसमें से माइनस कर दूं, देखो बेटा यदि 6 माइनस कर दूं तो भी ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा, बट ये फिर 5 डिजिट नहीं रह के 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे तो 5 डिजिट चाहिए, तो ये माइनस नहीं करना। अब देखना है कि 19 से कितना कम है, तो 19 में से 6 माइनस करिए 13 रह जाएगा। यदि मैं 13 इसमें ऐड कर दूं तो एक बार डिवाइड फिर चला जाएगा, यदि इसमें 13 फिर से ऐड कर दूं तो एक बार डिवाइड फिर से चला जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 10013, यानी ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 रिमाइंडर रह रहा है, जो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है उसको डिवाइड करने से 19 से 6 रिमाइंडर रह रहा है, यदि उसमें 13 ऐड कर दिया जाए तो 19 का फिर से डिवाइड चला जाएगा, तो मेरा राइट आंसर हो गया ये वाला गाइस। नेक्स्ट वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड बाय 38 एंड 68 लीव्स 8 एज ए रिमाइंडर इन ईच केस। सबसे बड़ा नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर, वो नंबर पता करो दैट डिवाइड्स, इन दोनों को डिवाइड करता हूँ और 8 क्या छोड़ता हूँ, रिमाइंडर छोड़ता हूँ। तो सबसे पहले आप सबसे बड़ा नंबर उठाइए, ऑप्शन से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 60 लिया, 60 का क्या डिवाइड 38 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, कैंसिल ही हो गया, तो बात ही खत्म हो गई। उससे छोटा नंबर कौन सा, 30 से डिवाइड किया 38 को, क्या 8 रिमाइंडर रह रहा है, यस रिमाइंडर रह रहा है। 38 में यदि मैं 30 से डिवाइड करता हूँ 1 टाइम जाएगा और 8 क्या रह रहा है, रिमाइंडर रह रहा है। ओके, फिर ले 68 भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 से डिवाइड किया 2 टाइम गया 60 एंड 8 क्या रह रहा है, रिमाइंडर रह रहा है, तो 30 इज माई राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शन से बनाइएगा, सबसे बड़ा डिजिट बोला है, सबसे बड़े डिजिट को पिक करिएगा, फिर धीरे धीरे नीचे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द डेसिमल नोटेशन ऑफ 10 किलोग्राम 2 डेकाग्राम एंड 6 ग्राम। आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम के अंदर ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 डेकाग्राम के अंदर आपको पता होना चाहिए
10 ग्राम होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और 1 डेकाग्राम की यदि मैं किलोग्राम की बात करूँ, 1 डेकाग्राम इक्वल्स टू किलोग्राम कितना होता है, 0.01 किलोग्राम भी होता है। ये बात आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। 10 किलोग्राम, देखो आंसर किलोग्राम में, तो किलोग्राम को तो चेंज करना ही नहीं मुझे। फिर 2 डेकाग्राम, 2 डेकाग्राम को किस में चेंज करना है मुझे, ग्राम किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। 1 डेकाग्राम इक्वल्स टू कितना किलोग्राम होता है, 0.01 ग्राम। तो 2 डेकाग्राम में कितना हो जाएगा, इसमें ऐड कर दो 0.01 मल्टीप्लाई विद 2, तो 0.02 किलोग्राम। तो अगेन ऐड कर दो 0.02 किलोग्राम। अब 6 ग्राम को चेंज मुझे करना है, तो 6 ग्राम, 1 ग्राम 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम होता है। तो 6 को चेंज करना 0.06, दैट इज ऑल्सो किलोग्राम। इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, आंसर आएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा किलोग्राम के अंदर। तो डेसिमल नोटेशन इसका हो गया 10.026 किलोग्राम। तो ध्यान रखिएगा किलोग्राम का, डेकाग्राम का और ग्राम का क्या रिलेशन होता है। डेकाग्राम का मीन्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ग्राम, या 1 डेकाग्राम इक्वल्स टू होता है 0.01 किलोग्राम। ये यदि पता है आपको तो किसी भी तरह क्वेश्चन आप बना पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कोई भी दो एंगल जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो। तो चेक करने 180 डिग्री किन का हो रहा है, इन दोनों का सम तो 180 हो नहीं रहा, इसका सम 180 से बढ़ा जा रहा है, इसका सम 180 से बढ़ा जा रहा है। एक ऑप्शन है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आंसर इज बी, क्योंकि दोनों का सम 180 दिख रहा है। देखो इसमें ये 180 खुद ही दे रखा है, ये 90 है तो कैंसिल हो गया, ये 180 से ऊपर जा रहा है, ये 180 से हो ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन आ गया। और मुश्किल से आपको 2 सेकंड में क्वेश्चन को बना पाएंगे आप, नहीं आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब ये क्या बता दो आपको, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो, जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, याद रखें गाइस। नेक्स्ट, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर सेम। दोनों का पैरामीटर रेक्टेंगल क्या है, सेम है गाइस। एक पैरामीटर एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का पैरामीटर क्या है, इक्वल है, ओके। देन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दे रखा है आपको रेक्टेंगल का 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपका दे रखा है 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया पूछा है। तो दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये गिवन है बच्चों। तो पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड और इसका होता है 2l प्लस बी, ये दोनों इक्वल है। और मुझे एरिया पूछा है, किसका, मुझे पूछे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर मुझे निकालना है गाइस। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे बाद में, होता है साइड का स्क्वायर होता है, बट मेरे पास साइड अभी अवेलेबल है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकालते हैं। 4 इंटू साइड का ये रहेगा और इसमें 2, l की जगह मेरे पास कितना है 10 और b की जगह कितना मेरे पास यहाँ पे 8 है गाइस, ओके। ये कैंसिल कर दो, पहले तो 2 इंटू साइड आ जाएगा ये, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो साइड का वैल्यू बच्चा आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से। कितना आ गया, 9 आ गया। अब क्या करना है, एरिया के लिए साइड का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कर दो। 9 का स्क्वायर होता है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 81 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स कैन बी दोज ऑफ ट्राइंगल। मतलब एक ध्यान रखना है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का यदि कहीं भी आपको कॉम्बिनेशन दे रखा हो तो ध्यान रखना है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो गाइस यहाँ पे 180 डिग्री कॉम्बिनेशन चेक करना है। देखो इसका सम 180 नहीं हो रहा क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसको हटा ही दो, पॉसिबल ही नहीं है इसका। अब 180 मुझे चेक करना है, 180 किस में हो रहा है, तो अपन चेक कर लेते हैं। पहला देखिए 52 है, 69 है एंड 79 है। 9 9 18 होता है, 18 प्लस 2 कितना होता है 20, 20 का 0 आ गया, 2 कैरी रह गया, ये 13 हो गया गाइस। 13 प्लस 5 कितना होता है 18 और 18 प्लस 1 कितना हो गया 190, इसका आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है गाइस, 190 इसका आंसर आ रहा है, जो मेरा ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको हटा दो यहाँ से, ये मेरा नहीं होगा, ये मेरा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नहीं है, ओके। इसमें देखिए 0, 30, 69 और 71, ये हो रहा है 10, कैरी विद 1, 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 7 कितना हो गया 70, 170 आ रहा है, ये भी ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया। अब बच गया मेरे पास लास्ट 100%, यही ऑप्शन तो होना ही होना पड़ेगा इसको,
9 9 18, 18 प्लस 2 20, कैरी विद 2 5, 5 और 6 11, 11 प्लस 7 हो गया 18। तो इन सब का सम मुझे 180 चेक करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, फटाक से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑल हेक्सागन आर ट्राइंगल्स बिकॉज दे आर हैविंग लेस देन 3 साइड्स, लिस्ट एटलीस्ट 3 साइड्स। क्या हर एक हेक्सागन जो है वो ट्राइंगल कन्वर्ट होगा? अगला स्टेटमेंट है ऑल ऑक्टागन्स आर पॉलीगन बिकॉज दे हैव एटलीस्ट 3 साइड्स। ऑल पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल बिकॉज दे हैव 2 सेट ऑफ पैरेलल साइड्स। ऑल रोम्बस आर स्क्वायर बिकॉज दे हैव 4 साइड दैट ऑल द सेम लेंथ। अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए कि हेक्सागन का मतलब क्या होता है, ऑक्टागन का मतलब क्या होता है, पॉलीगन का मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। पॉलीगन, पहली बात तो पॉलीगन का सिंपल सा मतलब होता है जिसके अंदर एटलीस्ट 3 साइड हो। कितनी हो? एटलीस्ट 3 साइड्स होनी चाहिए, उसको पॉलीगन बोलेंगे, पहली बात तो। अब सबसे छोटा पॉलीगन होता है 3 साइड से क्या बनता है? ट्राइंगल बनता है बेटा। 3 साइड से क्या बनता है? ट्राइंगल। 4 साइड से क्वाड्रिलेटरल बनता है। 5 साइड से पेंटागन बनता है। 5 साइड्स इस ढंग से कोई 5 साइड्स हो सकती है पेंटागन। 6 साइड से हेक्सागन बनता है इस ढंग का, ये रेगुलर हेक्सागन या इरेगुलर भी हो सकता है। ऑक्टागन में 8 साइड्स होती है, सिंपल से ध्यान रखें। अब ये पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑल हेक्सागन आर ट्राइंगल, सारे के सारे हेक्सागन ट्राइंगल है। इसको ट्राइंगल भी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे इसको ट्राइंगल, ये स्टेटमेंट गलत है। ये बोल रहे हैं कम से कम 3 साइड होनी चाहिए, है इसमें 3 साइड के लिए पॉलीगन बनाने के लिए मुझे चाहिए होती है, ट्राइंगल के लिए तो फिक्स 3 ही साइड होनी चाहिए। 3 से ज्यादा है तो वो क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन कुछ भी हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, ये ट्रू नहीं है गाइस। दूसरा, ऑल octagons are polygon because they have at least 3 sides। सारे के सारे जो octagons हैं वो polygons के अंदर आएंगे बिकॉज उनके अंदर क्या है? कम से कम 3 साइड है। ये एकदम स्ट्रेट सही बात है। octagon का मतलब होता है 8 साइड वाला, और मैं उसको पॉलीगन तो 100% बोल ही सकता हूँ क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन होती है एटलीस्ट 3 साइड होनी चाहिए, और जो ऑक्टागन होता है उसके अंदर 8 साइड्स होती है। तो 8 साइड होती है तो डेफिनेटली पॉलीगन में तो काउंट हो गया। ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, पॉलीगन तो सारों के लिए स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। अगला चेक कर दें, ऑल पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल। देखिए पैरेललोग्राम का डायग्राम होता है इस ढंग का और रेक्टेंगल का डायग्राम होता है इस ढंग का। इन दोनों के अंदर जो इक्वलिटी होती है, अपोजिट साइड्स दोनों में पैरेलल होती है, इसमें भी होती है और इसमें भी होती है, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट से इक्वल भी होती है दोनों के अंदर। बट क्या होता है कि सारी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती क्योंकि इसके जो डायगोनल है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल ऑफ जो रेक्टेंगल है वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स D1 D2 आर नॉट इक्वल और इसके अंदर डायगोनल 1 इक्वल्स टू डायगोनल 2। तो किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोला जा सकता, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे हर एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। इसने क्या बोला? ऑल पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। हाँ, यहाँ पे होता ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता क्योंकि सारे के सारे रेक्टेंगल के अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो होती ही होती है। अगला क्वेश्चन, ऑल रोम्बस आर स्क्वायर। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस होता है इसी ढंग का एक फिगर होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, और स्क्वायर क्या होता है? इस ढंग का फिगर होता है, इसमें भी सारी साइड इक्वल होती है। ये तो हो गया इनमें सिमिलैरिटी। डिसिमिलैरिटी सेम इसी ढंग से होगी, इसके जो डायगोनल ऑफ रोम्बस होता है वो इक्वल नहीं होते, यानी D1 और D2 इक्वल नहीं होते, और स्क्वायर में D1 इज इक्वल्स टू D2 होते हैं। डायगोनल दोनों के इक्वल होते हैं स्क्वायर के अंदर, लेकिन रोम्बस के अंदर इक्वल नहीं होते। तो सारे के सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते, बट सारे के सारे स्क्वायर क्या होते हैं बच्चा? रोम्बस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, फ्रैक्शन पता करना है मुझे 1.25 का, एंड ऑप्शंस को थोड़ा सा ढंग से देखना है। ऑप्शंस यहाँ पे समझने लायक है। ऑप्शन 1 और 1 के बीच में गैप का मतलब 1/4 ऑप्शन नंबर 1, सेकेंड वाला ऑप्शन 12.5, थर्ड ऑप्शन 1/8 एंड 12.14। ये ऑप्शंस गाइस गिवन है। बच्चा ये देखिए
1 पॉइंट समथिंग है, तो ये 12 तो हो भी नहीं सकता, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल हो गए, ये 12 वाले दोनों कैंसिल हो गए। आपको यदि जल्दबाजी में कुछ ऑप्शन चूज करना हो तो ये चूज करना है, पहले तो कॉमन सेंस लगा के ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, कम से कम करिए। अब इसको चेंज करना हो, 1 का 1 रखिए, इसका प्लस लगा के 0.25 लिख सकता हूँ। इसका फ्रैक्शन कितना होगा, पॉइंट हटाएंगे तो 25 अपॉन में आ जाएगा 100। 25 से दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 1 टाइम देन 4 टाइम, 1/4 और ऑप्शन हो गया 1/4 इज माई राइट आंसर। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया मेरा, एकदम एग्जैक्टली राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम दे रखा है, 1 नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर पता करना है। सिंपल सा है, जो नंबर गिवन है उसमें से जो नंबर मुझे फाइंड आउट करना है उसके लिए गिवन नंबर को माइनस कर दो टोटल में से। 9 में से 9 गया 0, 0 में से 9 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, इसके पास कैरी नहीं है, ये वाला अपनी कैरी दे देगा, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे क्या बचा 0 है, 0 से कैरी दिया 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1, 1 0 1 0, ए इज माई राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान है, बोर्ड मास का रूल थोड़ा सा लगाना इधर, 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 इंटू 6 देन माइनस में 6। बोर्ड मास बोलता है पहले डिवाइड करिए, 6 को 6 से डिवाइड किया 1 आ गया, फिर मल्टीप्लाई करिए 36 माइनस 1, इन दोनों को ऐड करिए 37 माइनस 6, आंसर इज 31 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सिंप्लीफाई करना है, ये 1 गाइस, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, क्या है इसमें, ये बेटा 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36। इसको मैं, जो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36। ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली आपको सिर्फ इन दोनों को ऐड करके लिखना है। 24 प्लस 36 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 72। डिवाइड करेंगे 24 से डिवाइड करेंगे 72 को 3 टाइम एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, देन प्लस 36 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम एंड 2 7 जा होता है 14 एंड 14 इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 17/72। 17/72 इज माई राइट आंसर। तो फर्स्ट वाला आंसर क्या हो गया, मेरा सही आंसर हो गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 25, सारा poured 1.5 cups of lemon in each 5 glasses. What was the total amount of lemon Sarah poured in 5 glasses? 5 ग्लासेस के अंदर कितना हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे, 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे, 5 से। तो क्या करें, जब भी इस तरह का मिक्स फ्रैक्शन आए, कंफ्यूजिंग स्टेट हो, तो इसको 1 + 1/8 ऐसा लिख लें और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। 5 से मल्टीप्लाई किया 1 को, देन 5 1 जा 5 प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया 1/8 को, तो 5/8। इसको लिखा जा सकता है 5/8। क्या ये ऑप्शन में अवेलेबल है, हाँ मेरे पास ये कहीं ना कहीं ऑप्शन सी के अंदर अवेलेबल है, इस सी में राइट आंसर। तो सी इसका क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। रितु हैज 1/4 of sack of rice. She divides the rice equally into 72 bags. What fraction of full sack of rice in each bag? 1/4 राइस को देते हैं और ये 1/4 जो राइस है वो 7 इक्वल बेग्स में डिवाइड करना है मुझे इसको। तो इसको डिवाइड किससे कर दो, 1/4 को डिवाइड बाय 7, और डिवाइड बाय 7 का मतलब हो गया ये 7 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, 4 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1/28 इज माई राइट आंसर। 1/28 इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, इन सब को ऐड करना है, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है मुझे। तो 1 0 दे रखा है, देन प्लस 9/100 प्लस 3/1000। 1 का 1 ही रहेगा, 0 का, यहाँ पे 0 का ना भी लिखूँ तो भी चलेगा। मुझे क्या लिखना है अभी, 9/100 है तो प्लस में क्या लिख दूंगा मैं, 0.09। ये क्या हो जाएगा, 0.003। अब गाइस इसको ऐड कर लेते हम लोग, 1
देन आ जाएगा मेरे पास पॉइंट, देन 0, देन 9, देन 3 एंड राइट आंसर इज 1.093. A is my right answer. Next one is, इसको मैच करा दीजिए, ये थोड़ा मिसप्रिंट है. ओके, in two quadrilaterals have two pair of parallel sides. पैरेलल का मतलब ऐसी दो साइड्स जो एक दूसरे से कभी ना मिले और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, इक्वल. दोनों पेयर पैरेलल होने का मतलब ये पेयर भी पैरेलल होना चाहिए और इधर भी ये पैरेलल भी पैरेलल होना चाहिए. ये क्वालिटी पहले मुझे देखनी है ना. उसके बाद दोनों दो एक्यूट एंगल्स भी होने चाहिए. देखिए इसमें ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, इसमें तो दोनों मिल रहे हैं. फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, लेकिन सेकंड क्वाड्रिलेटरल में क्या है, ये पैर इसके पैरेलल है लेकिन ये वाला इसके पैरेलल नहीं है, क्योंकि इस ढंग से ये ट्रेपेजियम बना हुआ है. ट्रेपेजियम में क्या होता है, इन लाइंस को आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी और पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर. तो पहला ऑप्शन तो हो गया कैंसिल. और अब देखते हैं ये ट्रेपेजियम, देखिए डी के अंदर भी बना हुआ है, ये रहा, ये बना हुआ है, तो डी भी क्या हो गया, कैंसिल. अब ये दोनों ऑप्शन में देखो, हाँ ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, 100% ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल दिख रही है और ये वाला साइड इसके पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल इसमें भी है और इसमें भी मुझे ये वाले साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल. गाइस ये अपने को पता है, ठीक है. इसी ढंग से इसमें ये पैरेलल है और ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल है. बट अब बात आती है एक्यूट एंगल की. इसमें जो है इस वाले फिगर के अंदर बी के अंदर ये रेक्टेंगल बना हुआ है. रेक्टेंगल के अंदर ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का. 90 डिग्री इज राइट एंगल नॉट एक्यूट एंगल, तो बी भी कैंसिल हो गया. इसमें देखो ये भी एक्यूट एंगल है गाइस, ये भी एक्यूट एंगल है, इधर इसमें ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है. यानी दो एक्यूट एंगल्स होना चाहिए, वो इसके अंदर है. तो सी इज माई राइट आंसर, सी इज माई राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सम ऑफ. इन सबका सम करना है अपने को. सिंपल सा फंडा बेटे, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है. 20.08 करना है, 20.008 लिखना है, 20.088 लिखना है एंड 20.88 और 8 लिखना है. ये 3 टाइम, 8 3 जा 24 कैरी विद 2, 8 3 जा 24 एंड 2 26 कैरी विद 2, अगेन 2 कैरी आ गया मेरा, 2 एंड 8 कितना हो गया 10 कैरी विद 1. दिस इज 80 एंड 81. ये मेरा राइट आंसर आ गया 81.064. नेक्स्ट वन इज राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है. राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, 37504. नियरेस्ट 100 में तो वंस, टेंस, ये रहा हंड्रेड्स करना है. इसकी पीछे देखो वैल्यू क्या है 04, और जब भी वैल्यू 50 से अबव होती तो मैं इसमें +1 कर देता एंड 50 से बिलो है, मान लीजिए नीचे है वैल्यू, तो क्या करूँगा, सेम नंबर रहने दूंगा. 3750 500, ये आंसर आ जाएगा मेरा, जो ऑप्शन फर्स्ट में मैच कर रहा है. राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 बोला, नियरेस्ट 1000 भी हो सकता है. 1000 का होता मैं इसको राउंड ऑफ करता, नियरेस्ट 10 भी हो सकता है, इसको राउंड ऑफ करता. तो डिपेंड करता है किस नंबर को राउंड ऑफ करना है. नेक्स्ट वन इज ए ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ. ये ट्रेन की स्पीड दे रखी है. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर्स. तो स्पीड का पहले तो आपको बच्चा फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है. तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम को इधर भेज दो, स्पीड कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी. तो टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास, डिस्टेंस है 350, स्पीड कितना है मेरा 75. अब इसको कैंसिल कर दीजिए, कोई इशू नहीं है. कैंसिल करेंगे बच्चा, इसको 25 से कैंसिल करिए, ये जाएगा 3 टाइम. इसको 25 कैंसिल करिए, देखिए 25 बन जा 25, बच गया 10, ये जाएगा 14 टाइम. अब 14 में 3 का डिवाइड करिए, 14 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 4/2/3 आंसर आ जाएगा. ये आवर्स में आ गया आंसर. अब इसमें आवर्स में आंसर ऐसा नहीं दे रखा. अभी देखो, अभी इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मिनट्स में, क्योंकि साथ में मिनट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि 4 कंप्लीट आवर्स तो है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल कर दिए. इन दोनों में कुछ ना कुछ होगा. तो 4 आवर्स ये हो गया. 2/3 आवर्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो मल्टीप्लाई विद 60, क्योंकि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं. मल्टीप्लाई डिवाइड किया 3 से 20 टाइम, 22 जा 40 हो गया. तो 4 आवर्स 40 मिनट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा. 4 आवर्स 40 मिनट्स इज माई राइट आंसर. आंसर इज डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज ए वुडन ए ब्लॉक ऑफ वुड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब. एक वुड का ब्लॉक है क्यूब की फॉर्म में. एज इसकी हर एक एज या साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है. हाउ मेनी रेक्टेंगुलर पीसेज ऑफ
डायमेंशन 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम द ब्लॉक। ध्यान रखना ये एक आपका मान लीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसमें से मुझे छोटे छोटे क्यूबॉइडल ब्लॉक, ये क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइड है क्योंकि तीनों साइड अलग अलग क्यूबॉइड के अंदर होती है, छोटे छोटे ब्लॉक्स काटने। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, मेल्ट करना है, रीकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बड़े वाले क्यूब को लेकर के छोटे छोटे क्यूबॉइड्स बना रहे हैं, रिकास्ट कर रहे हैं। जब भी रिकास्ट की बात आए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑलवेज वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो नंबर ऑफ ब्लॉक मुझे पता करना है, नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक पता करना हो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यों? क्योंकि ऊपर बड़े वाला ब्लॉक क्यूब है, नीचे वाला छोटे ब्लॉक क्यूबॉइड है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला पता ही है आपको, इसका वॉल्यूम a क्यूब होता है, इसका वॉल्यूम l इंटू बी इंटू एच होता है, ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। ऊपर वाले की साइड 4। अब देखिए बेटा, इसके अंदर यूनिट सेम होनी चाहिए, वॉल्यूम में जब भी कंपैरिजन करेंगे यूनिट सेम चाहिए होगी मुझे, या जहां भी कंपैरिजन करेंगे यूनिट सेम चाहिए। तो इसके अंदर इसका 4 मीटर दे रखा है और सारे के सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है क्यूबॉइड में। तो क्या करना है, 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसको 4000 सेंटीमीटर कर दीजिए, 4000 सेंटीमीटर कर दीजिए। अब सेट हो गया ये 4000 मल्टीप्लाई विद 4000 मल्टीप्लाई विद 4000 डिवाइड बाय 20, 10 एंड 5। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है, एंड 5 2 जा अगेन 10 होता है, अगेन एक 0 कैंसिल कर दो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, जीरो कितने 1 2 एंड 3, 3 जीरो इसमें लगा दीजिए, एंड डी इज माई राइट आंसर, डी इज माई राइट आंसर। तो गाइस ये बहुत ही आसान था। नेक्स्ट वन इज, इन हाउ मेनी ईयर्स इज सम ऑफ ₹50 5% पर एनम विल बी ₹6। ये बोल रहा है कितने ईयर्स में, हाउ मेनी ईयर्स इज सम ऑफ ₹50 जो है, इसमें छोटा सा, इस क्वेश्चन में छोटा सा मिसप्रिंट है, ये 6 नहीं है, ये 600 होगा, तभी जो क्वेश्चन बन पाएगा। 5 ये बोल रहा है प्रिंसिपल मेरा है 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम मुझे पता करना है और अमाउंट मुझे दे रखा है 600। तो ध्यान रखना अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट 600 है, प्रिंसिपल मेरा 500 है, इंटरेस्ट मुझे पता करना हो, इसको माइनस कर देंगे, 600 माइनस 500 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ गया 100। इंटरेस्ट कितना का बच्चा 100 आ गया, ये इंटरेस्ट है, ठीक है, इसको सही कर लेना, थोड़ा स्पीड से मैंने किया। इंटरेस्ट मेरा 100 आ गया। अब आपको एसआई का सिंपल एक ही फॉर्मूला PRT अपॉन 100, बस हर बार एक ही फॉर्मूला पढ़ना है, हर बार एक ही फॉर्मूला। एसआई कितना है मेरा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100, P कितना है मेरा 500 मल्टीप्लाई R 5%, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है 5% है, और टाइम मुझे क्या करना है पता करना है, अपॉन में कितना आ गया 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल करो 20 टाइम, अगेन 5 से कैंसिल करो 4 टाइम, राइट आंसर इज 4। टाइम कितना 4 ईयर्स। गाइस एक ही फॉर्मूला पढ़ना है हर बार आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर का एवरेज कितना 30, और फर्स्ट 3 नंबर्स का सम दे रखा है 85, फाइंड द फोर्थ नंबर। बहुत ही आसान है, देखिए पहले तो एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम अपॉन के अंदर नंबर्स पता होता है आपको फॉर्मूला। एवरेज कितना है 30, सम कितने नंबर्स का 4 नंबर्स का, इसको यहाँ भेज दीजिए, ये 120, ये आ गया सम ऑफ 4 नंबर्स, सारे के सारे 4 नंबर का सम आ गया। ये बोल रहा है फर्स्ट 3 नंबर्स का सम तो मैंने दे रखा है आपको, 3 नंबर्स का सम कितना दे रखा है 85, सम ऑफ, तो 3 नंबर्स का सम ये है, ये 4 नंबर्स का सम हो गया। तो फोर्थ वाले नंबर का वैल्यू निकालना हो तो 120 में से 85 माइनस कर दीजिए, आंसर कम्स 35, आंसर कम्स 35 इज योर राइट आंसर। बहुत ही आसान था, पेपर में इतना सब कुछ नहीं करना आपको, सिंपल क्या करना है, इसको 4 टाइम करना है, 85 माइनस कर देना है, 15 to 20 सेकंड्स में बना पाएंगे यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट वन इज, व्हाट द परसेंटेज ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर। देखिए ये हो गया 10 मीटर, और ये 10 मीटर कितना परसेंट है, तो मैं बोलूंगा 10 किलोमीटर, 10 मीटर ऑफ 10 किलोमीटर्स ऑफ x% इज 10 मीटर। लेकिन ध्यान रखना जब भी कंपैरिजन होता है
तो यूनिट सेम होनी चाहिए। तो किलोमीटर को पहले अपन मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया 10,000 मीटर ऑफ x परसेंटेज ऑफ 10 मीटर। ये स्टेटमेंट तो आपको परसेंटेज के दौरान आपने देखा ही होगा बार बार। आपको सिंपली करना क्या है, सिंपली करना क्या है, 10 को ऊपर लिख दीजिए, अपॉन के अंदर कितना है ये 10,000, इसको नीचे लिखिए एंड मल्टीप्लाई विद 100। सिंपल सा है ना, क्योंकि जो जिसको परसेंटेज पूछा वो नंबर ऊपर आता है, टोटल हमेशा नीचे आता है। मल्टीप्लाई विद 100, किसी भी फ्रैक्शन को यदि मुझे परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई विद 100 करती क्या बन जाता है, वो परसेंटेज बन जाता है। तो फ्रैक्शन था 10 अपॉन 10,000, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 अपॉन 10 आ गया, 1 अपॉन 10%, 1 अपॉन 10 के ऑप्शन में है नहीं, तो इसको डेसिमल फॉर्मेट में 0.1% इज राइट आंसर। तो ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू फ्लोरिंग ए रूम साइज दे रखा है। देखिए एक रूम फ्लोर का एक साइज दे रखा है आपको, दैट इज 3.6 मीटर, दैट इज 4.5 मीटर। यहाँ पे आप कुछ स्क्वायर टाइल्स लगानी है, आपने टाइल्स लगी घरों में देखी होगी। तो ये बोल रहा है कितनी टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स। तो अगेन क्या होता है जब, ओके गाइज, तो इस ढंग से जब निकालना हो ना किसी भी फ्लोर का, और तो अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी चाहिए, उसके लिए एरिया का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2D फिगर है। एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया फ्लोर कैसे निकालेंगे, L इंटू बी, क्योंकि ये क्या है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, बट यहाँ पे मीटर के अंदर है अगेन, और ये जो है सेंटीमीटर के अंदर है टाइल्स। तो 4.5 मीटर का मतलब हो गया 450 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर का मतलब हो गया, ओके। तो एरिया फ्लोर कितना हो जाएगा, दैट इज 450 मल्टीप्लाई विद 3, ये 6 है यहाँ पे, 360 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई विद 15, 15 से कैंसिल हो गया ये 30 टाइम, और ये 30 कैंसिल हो गया 2 टाइम, दैट इज 720 टाइल्स, 720 टाइल्स। तो गाइस बहुत ही आसान है, 720 टाइल्स इसका क्या हो गया, राइट आंसर, एंड आंसर इज ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो सबसे पहले देखिए ऑड नंबर पूछ रहा है, तो इवन नंबर ऑप्शन से कैंसिल, स्मॉलेस्ट पूछा है बाय यूजिंग, इस नंबर से बनाना है, ऑड नंबर बनाना है, तो ऑड नंबर के लिए 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा नंबर पीछे आएगा, बैक साइड में 5 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। 5 से पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, बात कर चुके हम लोग 1 2 3 4। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए गाइस इस सब में क्या ऑप्शन सेम है, सब में ऑप्शन सेम है, आगे पीछे किया हुआ है, तो मुझे बस उन तीनों को पिक कर लेना, एक ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है। मैं बोलूंगा आप सीधा 1 के अंदर डिवाइड किए कर दिए 3 का, 1 के अंदर 3 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.33 समथिंग, इसका 0.5 एंड 0.25। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले छोटा नंबर, तो सबसे पहले छोटा नंबर ये वाला नंबर पहले आ जाएगा, फिर इससे जस्ट बड़ा कौन है ये वाला नंबर, तो 1/3 आ जाएगा, और फिर सबसे बड़ा नंबर यानी 1/2। ये आंसर क्या, ये अरेंजमेंट रहेगा। देखिए इसमें किसमें, देखिए ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए, इन दोनों के अंदर दिस इज माई राइट आंसर, सी इज माई राइट आंसर, तो सी क्या हो गया मेरा एकदम राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट वन इज 39, ए बॉट इज फ्लोइंग द स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में इसका स्पीड इतना दे रखा है आपको, द स्पीड ऑफ बॉट इन मीटर पर सेकंड, आपको क्या है किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, और उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में गाइस, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। तो जब भी किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो सिंपल सा ध्यान रखिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और जब भी मीटर से किलोमीटर की तरफ जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है गाइस। ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, दोनों चीजें कंफ्यूज ना हो। जब भी किलोमीटर से मीटर बनाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसी भी स्पीड को, और जब भी मीटर पर सेकंड दे रखा और किलोमीटर की तरफ जाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी स्पीड दे रखी है उसको। गाइस देखिए
किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर कैसा होता है बेटा, छोटा होता है। तो जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो ऊपर छोटा नंबर, और जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो ऊपर बड़ा नंबर। मैं इसी ढंग से याद रखना हूँ, कंफ्यूज कभी नहीं होता मैं इसमें। तो 18 इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, 5/18 से करना है, 5/18 से करना है। 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 मीटर इन अ सेकंड, 5 मीटर इन अ सेकंड। तो राइट ऑफ 2000 फ़ारेनहाइट, 2000 नहीं है, इसको 200 करना पड़ेगा, ये 200 फ़ारेनहाइट है। इन डिग्री सेल्सियस इज यूजिंग, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। C इज इक्वल्स टू 5.9 फ़ारेनहाइट 32, आपको क्या करना है 5.9 फ़ारेनहाइट की जगह 200 लिखना है, माइनस के अंदर 32 एंड 5/9 मल्टीप्लाई 200 माइनस करेंगे 168 इज राइट आंसर, 168 इज राइट आंसर, ये हो गया। अब आपको इसको डिवाइड करना है, तो मैं बोलूँगा पहले आप 168 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से एंड देन डिवाइड कर दीजिए 9 से। 5 ज़ा 40, कैरी विद 4, 30, 34, 3, 8, दिस इज राइट आंसर एंड देन डिवाइड बाय 9, देन 9 9 जा 81, 3 बच गया, फिर 27, 3 रिमाइंडर रह गया, देन 3 अप्रोक्सीमेटली अपना ये वाला ऑप्शन जो है इज राइट आंसर 93.3, दिस वन इज राइट आंसर गाइस। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर दिस एंड द नंबर ऑब्टेन बाय द इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ 6 and 9। देखिए एक नंबर तो हमारे पास ये रहा, दैट इज दिस वन, इंटरचेंज करना है 9 को, तो 3 यहाँ पे 9 आ गया, देन 4, देन 6 0, इन बीच का डिफरेंस, तो ये नंबर डेफिनेटली बड़ा होगा, तो इसमें से ये नंबर क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे गाइस। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 9 जाएगा नहीं, 16 हो जाएगा, 7 बचेगा यहाँ पे, 3 में से 4 जाएगा नहीं, एक कैरी ले लेंगे हम लोग, 13 माइनस 4 9 बचेगा यहाँ पे, फिर 8 में से 6 गया 2 बचा, 3 में से 3 गया 0, 2970, तो 2970 इज माई राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज कन्वर्ट इनटू द डेसिमल, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 33.75 ऑफ का मल्टीप्लाई 5/100 प्लस 7.25 ऑफ का मतलब 100, 10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 10/100, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट करते हैं। ये इसमें देखिए 3.75, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 100 से, कोई इशू नहीं है। पहले एक काम करेंगे हम लोग, 5 को डिवाइड 100 से करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, बहुत ही आसानी से अपन कर पाएंगे, क्योंकि और उसमें कोई तरीका नहीं है, इसमें तो कुछ ही नहीं करना है, इसमें इधर वाले में तो एकदम एडजस्ट हो जाएगा। मैं 5 से पहले मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 100 से डिवाइड करूंगा, इधर तो 10 से 10 कैंसिल, बस 10 से डिवाइड करना है, तो 0.725, ये तो ईजी हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 5 5 ज़ा 25, कैरी विद 2, 35, 35 प्लस 2 37, कैरी विद 3, 15, 15 प्लस 3 हो गया 18, और इसमें डिवाइड किसका करना है मुझे, 100 का डिवाइड करना है, कर दीजिए 100 का डिवाइड, तो 0.1875 प्लस 0.725, गाइस इसको सिंपल सा ऐड कर लीजिए, 1875, 0.725, देन 5, देन 12, कैरी विद 1, 11, देन 9 एंड 9125, 9125 इज माई राइट आंसर। बहुत ही आसान था, बस करने कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज द नेक्स्ट रो नंबर, नेक्स्ट रो नंबर कौन सा होगा, इसमें मुझे ऑब्जर्वेशन करना है, मुझे देखना है क्या इसमें ऑब्जर्वेशन हो सकता है। देखिए यहाँ पे 10 ऐड किया, यहाँ पे 10 ऐड किया, यहाँ पे इसने 10 10 ऐड कर रहा है ये, तो नेक्स्ट इज 58 होना चाहिए, तो 58 के ऑप्शन ये हटा दो, एलिमिनेट कर दो इनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड दिस इज वन इज 84, इसमें आपका 10 10 ऐड है, इसमें आई थिंक 84 प्लस 30 करेंगे, प्लस 30 करेंगे, अगेन 30 करेंगे, 30 ऐड करना है, तो 144 के अंदर 30 ऐड करेंगे, 471, 471 कहाँ है, फर्स्ट आंसर, इसको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं गाइस, बहुत ही आसान था, बस पैटर्न को ऑब्जर्व करना था अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉय रन अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ दे रखा है, उसका ब्रेथ एंड विड्थ दे रखा है, हाउ मच डिस्टेंस ही रन इफ ही टेक्स 4 राउंड,
जब भी किसी रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ एक राउंड कंप्लीट हम लोग निकालते हैं तो हम कितना चलते हैं, जितना उसका पेरीमीटर है। 4 राउंड चलेंगे तो 4 टाइम पेरीमीटर, तो सिंपल सा है 4, पेरीमीटर की जगह 2, एल का वैल्यू है यहाँ पे 40 प्लस बी का वैल्यू है 25, दिस वन इज 8 एंड दिस इज 60, 8 5 40 कैरी विद 4, 8 6 48, 48 प्लस 4 52 मीटर, तो 520 मीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज ए रूम इज इतना मीटर लॉन्ग एंड ब्रॉड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग फ्लोर, 1 स्क्वायर मीटर कारपेट ऑफ कॉस्ट इतना दे रखा है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का कारपेट दे रखा है। अगेन वही फॉर्मूला लगाना है आपको। देखो इसकी लेंथ एंड विड्थ आपको दे रखी है, लेंथ दे रखा है आपको 15, विड्थ दे रखा है आपको 10, इसको मीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज हम लोगों ने कर लिया। 1 स्क्वायर मीटर का आपको दे रखा है, तो इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 1 into 1 से, देन 15000000 एंड 2 रुपीज कॉस्ट है, देन मल्टीप्लाई विद 2, आंसर कम्स 30 एंड 1 2 3 4 5 0 और लगा दीजिए आप, टोटल हो गए 6 टाइम्स 0, तो 6 टाइम्स 0 देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, हटा दीजिए, इनमें भी नहीं हटा दीजिए, एंड दिस वन इज 6 टाइम्स 0। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, द कॉस्ट ऑफ पेक ऑफ 15 बॉल्स is 300 rupees and pack of 12 shuttlecock is 96 rupees. Raghu bought 1 ball and 1 shuttlecock. How much would he pay to shopkeeper? यानी 15 बॉल्स का एक पैकेट है, उसके 300 रुपए लग रहे हैं, तो एक बॉल का यूनिटरी मेथड लगाना है, इसमें कितना रुपीज हो जाएगा, 300/15, इसको कैंसिल करेंगे 20 रुपीज। एक बॉल का कितना कॉस्ट हो गया, 20 रुपीज। इसी ढंग से 12 जो शटलकॉक हैं उनका जो अमाउंट है, कोक का जो कॉस्ट है वो कितना है, दैट इज 96, तो एक का कितना हो जाएगा बच्चा, 96/12, आंसर आ जाएगा 8 रुपीज। 8 रुपीज कॉस्ट हो गया एक शटल कोक का। रघु क्या करता है, बोट करता है 1 बॉल एंड 1 शटल कोक, तो 1 बॉल प्लस 1 शटल कोक वो परचेज करता है। एक बॉल का कितने रुपए, 20 रुपीज आ गया, इसका 8 रुपीज आ गया, टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ेगा, ₹28 उसको देना पड़ेगा, 28 रुपीज पे करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो गया डी 28। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 47, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 624 396 एग्जैक्टली बाय 312, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस। यानी वो सबसे छोटा नंबर पता करना है जिसके अंदर 624 एंड 936 का डिवाइड जाए, यानी मुझे एलसीएम पता करना है। आपकी हेल्प के लिए क्या किया, इन्होंने बोला कि वो सबसे बड़ा नंबर जो है जिससे डिविजिबल है वो है 312, यानी 312 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, 300 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है। इट मीन्स इसमें यदि डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा। बच्चा ये हो गया आपका HCF, ये हो आपको पता करना है LCM, और ये 2 नंबर आपको गाइस दे रखे हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल कुछ नहीं करना। आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, LCM मल्टीप्लाई विद HCF, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो आपको LCM पता करना है, HCF इसका 312 है, 624 मल्टीप्लाई विद 936, इसको कैंसिल करोगे ये 2 टाइम जाएगा, बस 936 का ट्वाइस कर दो, 6 2 12 कैरी विद 1, देन 7 एंड 18, ये आपका आंसर होगा गाइस। यानी ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया गिवन नंबर का, यानी वो सबसे बड़ा नंबर हो गया जिसके अंदर इन दोनों का एग्जैक्टली डिवाइड जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पर्सन परचेज एन ओल्ड बाइसाइकिल फॉर ₹450, he spent 50 rupees on its maintenance. If he sold old bicycle for ₹600, then his profit percentage। देखो बच्चा, उसने कॉस्ट सीपी कितना है उसका 450, यानी 450 रुपये में उसने साइकिल खरीदी। मेंटेनेंस के कितने रुपए लगा दिए, मेंटेनेंस के पैसे लगा दिए 500 रुपये। ध्यान रखना, आपके मेंटेनेंस का जो भी पैसा होगा या ट्रांसपोर्ट का जो भी पैसा होगा वो सीपी के अंदर ऐड हो जाता है, और आपका न्यू सीपी जो बन जाएगा, नया जो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, नया क्रय मूल्य बन जाएगा, वो 500 रुपये बन जाएगा। ठीक है, बाद में इसको सेल कर दिया गया, एसपी सेलिंग प्राइस क्या है 600 रुपीज, 600 रुपये में सेल कर दिया गया। यानी इस केस के अंदर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, तो मेरा एसपी 600 है, 500 मेरा सीपी है,
प्रॉफिट है 100 रुपीज़ का। यदि रुपीज़ में पूछता तो 100 रुपीज़ मेरा आंसर आ जाता, बट ये प्रॉफिट परसेंटेज में पूछ रहा है, तो जितना प्रॉफिट है वो ऊपर लिखना है, अपॉन के अंदर CP 500 मल्टीप्लाई विद 100, 20 से 20 कैंसिल, इसको कैंसिल किया 20 टाइम, यानी 20% का प्रॉफिट हो गया। मुझे कितना प्रॉफिट हो गया? 20% का प्रॉफिट। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर। मुझे इस फिगर का एरिया गाइस निकालना है। बहुत ही आसान है, अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरह से फिगर का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता, हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। काम करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, क्या फायदा होगा चेक करते हैं एक बार के लिए। देखो बच्चा, हमें क्या चेक करना है, पहले तो देखिए ये साइड जो है टोटल कितना थी 6 थी, यहां से लेके कितनी है 4 है, तो इट मीन्स यदि यहां से इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए तो यहां से ये बच गई 4 सेंटीमीटर और इधर बच गई 2 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये हुआ। इस साइड का पता करना और लेंथ कितना है, तो देखो ये रहा 2 2 एंड 2 6, तो ये हो गया, प्लस में ये रही 2 सेंटीमीटर, ये रही 2 सेंटीमीटर, 6 और 4 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। यानी यदि मुझे इस फिगर का एरिया निकालना है, इधर वाले फिगर का एरिया निकालना है, तो इधर वाला फिगर क्या हो गया बेटा मेरा, ये 2 सेंटीमीटर और ये हो गया 10 सेंटीमीटर, अल्टीमेटली 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब इसका लेंथ जो है, ये फिगर्स बन रहे हैं, इसका लेंथ कितना है 4 है एंड इसका विड्थ कितना है 2 है, यानी ये 3 फिगर ऐसे बन रहे हैं आपके, ये 4 ये 2, 4 2 जा कितना हो गया 8। अरे ऐसे कितने फिगर है, 3 फिगर है, 1 2 एंड 3, 8 3 जा कितना हो गया 24। तो एक एरिया तो हो गया 24, दूसरा एरिया कितना हो गया 20, तो 24 प्लस 20 कितना हो गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया हो गया 44। सो क्वेश्चन नंबर 50, अमन स्पेंड्स 3/8 ऑफ हिज टाइम स्टडिंग साइंस। जितना भी उसके पास टाइम है, जितना भी उसके पास टाइम बचा हुआ है, उसमें से क्या करता है, जो साइंस की स्टडी करता है उसको कितना टाइम देता है 3/8 टाइम देता है। ही स्पेंड्स 2/5 एज मच टाइम स्टडिंग इंग्लिश। एज मच किसका, एज साइंस, यानी इंग्लिश में कितना टाइम दे रहा है, इंग्लिश में 2/5 टाइम दे रहा है किसका, साइंस के टाइम का, साइंस का जो टाइम लग रहा है उसका 2/5। साइंस का टाइम कितना बेटा, साइंस का टाइम है 3/8। इसको कैंसिल कर दो, 4 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा 3/20। कितना हो जाएगा इस 3/20।